This is not. JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to ललन सिंह बोलना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हंगामा हो रहा है और इसी को लेकर जेडीयू एक पार्टी है, वो अपनी बात कहेगी, चाहे सपोर्ट में चाहे विरोध में। ललन सिंह ये कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility को आप to यहाँ this पर सुन government रहे हैं जो विड्रॉ करने की बात कर रही हैं सरकार से इस बिल को। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इससे विड्रॉ किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने ललन सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी हैं, जेडीयू उनके सहयोगी हैं और वो पक्ष रख रहे हैं, हम इसको समर्थन करते हैं। और जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है तमाम जो भी विपक्षी दल हैं उनकी ओर से, वो बिल्कुल गलत नैरेटिव है। इसे तो पारदर्शी बनाने के लिए दरअसल लाया जा रहा। लेकिन सुनिए और क्या कुछ कह रही है सुप्रिया सुले। कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। हाउ व्हाट इज दिस न्यू वर्क ऑफ स्टार्टिंग सर? So you are insulting the parliamentary system and a democracy which we are also proud of. डिटेल में कुछ नहीं है और सरकार भ्रमा रही है दरअसल। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को पहले से ये कैसे पता है और हमें प्रावधान नहीं पता है। बिल टेबल होने का विपक्ष इंतजार यहाँ करता नहीं दिखाई दे रहा है। टेबल होते ही देखिए कुछ प्रावधानों पर चर्चा हो, उससे पहले ही विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रिया सुले भी विरोध कर रही हैं। Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट नहीं, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल्कुल, इसलिए वो कल But it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। It came in the और देखिए सभापति ये कह रहे हैं कि संसद में सर्कुलेट किया गया है, दिया गया। किरण रिजिजू भी इस पे जवाब दे रहे हैं। ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरिएट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद
इस लीक का कोई सवाल संसद नहीं। ने इस बल कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। नो। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए। ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सही बताता हूँ, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सही बताता हूँ। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने। सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने, एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजरी सब दल के नेता थे, श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, the only concern is this should not be a pattern because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I am raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kanimozhi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. सेक्शन 40 का जिक्र बार बार ये सामने आ रहा है, कनिमोई ने भी किया था और अब सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि कनिमोई ने जिक्र किया है सेक्शन 40 का, जिसमें वो चर्चा प्रॉपर्टी को लेकर ही है कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ का हक हो जाता है उसमें आगे कोई सुनवाई नहीं होती, उसको यहाँ चेंज किया जा रहा है जो बिल टेबल किया गया है उसमें, और उसका विरोध यहाँ सुप्रिया सुले भी करती दिखाई दे रही है। Because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's section 108, section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states cooperative federalism तो ये सरकार भूल ही गई हर चीज में, सर. Yesterday in the GST we had the same issue. The honorable finance minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. कि जो भी अधिकार होगा केंद्र को होगा, तो फिर जो राज्य सरकार है उसका क्या यहाँ पर रोल रह जाता है? इन तमाम सवालों को उठाते हुए यहाँ पर सुप्रिया सुले को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अपना वक्तव्य जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने इस बिल को विड्रॉ करने की बात की, इस बिल को वापस लेने की बात की और साथ ही समर्थन किया कनिमोई की बात का। But if in the GST council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen, sir? So my request is in 108 section B, the rules states need to have their powers. Please do not take powers away. And equity before law. Sir, this country is about unity with diversity. Any country, well, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. सवाल उठा रही है सुप्रिया सुले कि ऐसा क्या हुआ है कि अभी ही ये बिल लेकर आना है और इससे जो माइनॉरिटी है, एक वर्ग विशेष में, इससे एक भय का माहौल है। उन्हें ये लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है और इसका जिक्र करते हुए सलोनी वो बांग्लादेश का भी जिक्र करती है और ये भी कह रही हैं कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ये बिल वापस लिया जाए। सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रही हैं। को सर्कुलेट कर दिया था, आप पोर्टल पे चेक कर लें, क्योंकि आप सदन के बारे में, संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये विषय को क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपने कहा कि ये बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। मीडिया में क्या क्या बात आती है इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है। तो देखिए, सभापति ने तारीख बता दी है कि 6 तारीख को बिल सर्कुलेट किया गया था, जो